नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप और आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा हैं। इसी के टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करूँगी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirits, please मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा हैं? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? पहला कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। दूसरा कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। व्हाट एल्स? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? तीसरा कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। फिर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फिर है कम्युनिटी। एंड बॉटम से है यिन एंड यांग। ओके। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? पहला कार्ड आया है लवर्स। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। यहाँ से आया है जजमेंट। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट एंड यहाँ पर आया है रिलीज़। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। एंड बॉटम से कार्ड है ट्रस्ट। ओके। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं?
प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? यहाँ पहला कार्ड आया है पॉइज्ड, दूसरा कार्ड है न्यू लाइफ, तीसरा कार्ड है गो द डिस्टेंस, व्हाट एल्स, नॉट फॉर यू, यहाँ पर आया है लॉयल हार्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हैप्पी हैप्पी एंड फेट्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? यहाँ से कार्ड आया है पीस, यहाँ से कार्ड आया है फोकस, एंड बॉटम से कार्ड है ट्रस्ट। सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिखेंगे। अगर आपको डुप्लीकेट नंबर्स दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि डेफ़िनेटली वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा हैं। चाहे वो कार्मिक लेसन देने के लिए आए हों आपको, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, बट वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा हैं और आपको कुछ सिखाने आए हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है 44, यहाँ दूसरा कार्ड है 22। आपको नंबर्स दिख सकते हैं 22 22, 44 44, 11 11, 10 10, 9 9, इस टाइप के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर दिख सकता है बट डुप्लीकेट नंबर्स होंगे, ठीक है। और इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जब डुप्लीकेट नंबर्स दिखते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, क्योंकि वो ही आपको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो ये कम्प्लीटली शो कर रहा है कि डेफ़िनेटली आप उनके पूरक हैं, आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। जब तक वो नहीं होंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पर फेट्स का कार्ड आया है, आपकी डेस्टिनी उनसे जुड़ी हुई है या उनकी डेस्टिनी आपसे जुड़ी हुई है। हो सकता है आप कार्मिक हों, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप सोलमेट हों। यहाँ लॉयल हार्ट का कार्ड आया है, अगेन इट शोज़ द सेम थिंग। यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, अगेन इट शोज़ द सेम थिंग कि आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए, जिससे हमें ये क्लियरली पता लग गया है कि डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कार्ड आया है ट्रस्ट, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक नेस्ट बना रही हैं और यहाँ पर एक कपल है, एक डक कपल है। आई होप आपको दिख रहा है, एक डक कपल है और ये एक घोंसला बना रहे हैं। तो दोनों मिलकर बना रहे हैं, अकेले नहीं बना रही वो। सो डेफिनेटली इट अगेन शोज़ कि आपके पार्टनर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। ओके, सो यहाँ कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे नज़र आ रहा है कि
आप वेटिंग एनर्जी में हैं कि कब आपका रीयूनियन होगा या कब आपके पार्टनर के साथ आप परमानेंटली यूनाइट करेंगे। आप अपने लिए स्टैंड लेने को तैयार हैं, डेफ़िनेटली ये मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने को तैयार हैं। आप बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी। आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ही आप एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस लाइफ जिएँ। ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कम्युनिटी में आपके एज अ कपल आपकी चर्चा हो, जैसे कि दिस इज़ द बेस्ट कपल, मतलब देखो मेड फॉर ईच अदर काइंड्स। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हैं। लवर्स का कार्ड आया है, तो जिस प्रकार राधा रानी राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो उसी प्रकार राधा जी का नाम बिना कृष्ण के अधूरा है और कृष्ण जी का नाम बिना राधा जी के अधूरा है। उसी तरीके से आप दोनों का भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है। और जब गॉड और गॉडेस ही आ गए हमारे पास में इसका इंडिकेशन देने के लिए, तो हमें इसके और कुछ प्रूफ चाहिए ही नहीं जानने के लिए कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में ईश्वर जजमेंट देंगे और आपको दोनों को एक करेंगे। आप पूरे तभी होते हैं, आपकी फुलफ़िलमेंट जो है वो तभी हो पाएगी, या ये कह लीजिए कि आपकी जर्नी तभी कंप्लीट हो पाएगी जब आप उनके साथ मिलेंगे। रिलीज़ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये एनर्जी देता है कि आप एक साइकिल को कंप्लीट करके न्यू साइकिल बिगिन करने की इच्छा रखते हैं। जो साइकिल आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है उसको आप एंड करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद योर पार्टनर। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट। आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करके ईश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो एक डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है, इसीलिए उसको डेस्टिनी कहा जाता है। पॉइज्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जब आपकी लाइफ में ये न्यू लाइफ आए, एक न्यू जर्नी बिगिन हो आपकी। आप डिस्टेंस पार करने के लिए तैयार हैं फॉर योर पार्टनर, जैसा कि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था, तो माइल्स अक्रॉस भी यू कैन गो फॉर योर पार्टनर, ये दिख रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी दोनों की लाइफ में जो आप दोनों का अच्छा नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लॉयल हार्ट डेफिनेटली दिख रहा है और ये जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली शोज़ दैट यू, और ये नंबर है 8, शनि का नंबर है, तो डेफिनेटली, और यहाँ पर भी 44 शनि का नंबर है, 8 नंबर शनि का रूल करता है, तो और 6 नंबर बैलेंस का नंबर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि आप लोग जो हैं स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं और कोई कार्मिक लेसन आपकी लाइफ में आप लोग दोनों सीखने आए हैं। देयर इज़ सम कार्मिक लेसन विच यू बोथ हैव टू लर्न, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अपना कर्मा क्लियरेंस आप दोनों का बचा हुआ था, जिसको क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद में हमारे पास कार्ड है द फेट्स। तो डेफिनेटली आपका फेट दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है। हैप्पी आप तभी फील करेंगे जब आपकी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी, तभी आप बहुत खुश फील करेंगे, कंटेंटेड फील करेंगे, क्योंकि आपके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ हो जाएंगे। आपकी लाइफ से, दोनों की लाइफ से जो कर्मा है, कार्मिक क्लियरेंस है, वो हो जाएगी। ये भी नंबर 8 है। तो जब कार्मिक लेसन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू विल एन्जॉय अ हैप्पी लाइफ। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है। पीस, आपकी लाइफ में पीस तभी आएगा जब आपकी लाइफ में ये कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फोकस, आपको अपना फोकस बना के रखना है, अपने मेडिटेशन, अपना थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन बना कर रखना है। ईश्वर की भक्ति आपको जारी रखनी है, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रस्ट, 2 बार कार्ड आया है ट्रस्ट का, तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है ईश्वर में और अपने कार्मिक लेसन्स को पूरा करने के लिए
डिवाइन टाइमिंग का वेट तो ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल जर्नी उनके पार्टनर के साथ ही पूरी होगी। पहला कार्ड ही देखिए, डेथ एंड रीबर्थ का आया है। अभी मैंने आपको बोला था कि, और मैंने क्वेश्चन भी यही किया था ईश्वर से कि क्या आप दोनों की जर्नी या आपकी जर्नी आपके पार्टनर के साथ ही पूरी होगी। तो डेफ़िनेटली आप दोनों की लाइफ में आप दोनों एक कार्मिक लेसन लर्न करने आए हैं, और वो लेसन लर्न करने के बाद जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर 2 बार रिलीज़ डेथ का कार्ड आ चुका है, जो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिस पे आपको साथ जाना है, और एक कार्मिक लेसन है जो आपको लर्न करना है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स मैंने अभी बता दिया था कि आप वेटिंग एनर्जी में हैं और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर भी, वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी। बहुत पैशनेट हैं आप अपने पार्टनर को लेके और मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मिसिंग एनर्जी है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। क्या मेरे पार्टनर्स की जर्नी उनके पार्टनर के साथ ही कंप्लीट होगी? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जर्नी मेरे व्यूअर्स के साथ ही कंप्लीट होगी? डेफिनेटली यस। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आता हो, एंगर इश्यूज़ हों। तो बहुत सारे कार्ड आ गए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जर्नी उनके साथ ही कंप्लीट होगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जर्नी उनके साथ ही कंप्लीट होगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जर्नी उनके साथ ही कंप्लीट होगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्टक एनर्जी में हैं, और अगेन यहाँ से जजमेंट का कार्ड आया है। ईश्वर के न्याय का आप वेट कर रहे हैं कि कब ईश्वर न्याय करेंगे और कब आप दोनों एक साथ होंगे। डबल कंफर्मेशन। अब चाहे ये जर्नी कार्मिक हो, चाहे ये जर्नी ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, मैं ये नहीं निकाल रही हूँ। मैं सिर्फ ये निकाल रही हूँ कि आप दोनों की जर्नी एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी। चाहे आपका कितना भी रास्ता साथ लिखा हो, बट आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं आप। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को। सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पर। आपकी विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनाइट करें, ये आप चाहते हैं। और यहाँ से देखिए क्या कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स। अगेन स्पिरिचुअल यूनियन। तो स्पिरिचुअल यूनियन का ही आप वेट कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं? कनेक्शन। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन इसीलिए बना है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, वो तब तक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ही रहेंगे जब तक कि आप दोनों कार्मिक लेसन्स लर्न नहीं कर लेते और आप दोनों अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर लेते। तब तक आप दोनों ही डिस्टॉर्टेड रहेंगे।
ओके, यहाँ पर अगेन डव कपल आ गया, जो दिखा रहा है कि यस, आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगेन यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल आ गया, विच क्लियरली शोज़ दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यहाँ पर डव का बर्ड्स भी हैं, और यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं। ये इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है, यू आर अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन बनेंगे, उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होगी। ल्यूमिनोसिटी, तो आप दोनों का, आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि डेफिनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली आपके पार्टनर। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, अभी मैंने बताया आपको, और ये कमिटमेंट के जस्ट नीचे आया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट। और अभी मैंने आपको कहा था कि आप दोनों डिस्टॉर्टेड ही रहेंगे, ये कार्ड तो अब आया है, उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि आप दोनों तब तक डिस्टॉर्टेड रहेंगे जब तक कि आपके कार्मिक लेसन्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है, और उसके बाद आपकी लाइफ में आएंगी रेनबो ब्लेसिंग्स। देख लेते हैं कब तक आप दोनों की जर्नी कंप्लीट होगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और कब तक होगा इनका रियूनियन। यहाँ पर कार्ड आया है अथॉरिटी, यहाँ पर कार्ड आया है फर्टिलिटी, आपकी लाइफ में तभी बैलेंस आएगा। और ये देखिए एम्परर और एम्प्रेस आए हैं साथ में, आप दोनों जो हैं अपने एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी जर्नी को, आपका लाइफ पर्पस पूरा होगा। होप रखें आप, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर भी 11 आया है, मैंने आपको बोला था कि आपको डुप्लीकेट नंबर्स दिखेंगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिव टेम्पटेशंस हैं जिनको रिलीज़ करना होगा, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में हैं जिनको रिलीज़ करना होगा, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, वेटिंग गेम में हैं आप लोग। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, आपकी लाइफ में अवेयरनेस नहीं आएगी आप दोनों की लाइफ में, और आप दोनों की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वो तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आप अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर लेंगे। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। सो जो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 11। तो 11 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे 1 साल का टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे
7 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 8 मंथ्स का टाइम, बट मैक्सिमम जो टाइम नज़र आ रहा है वो 11 मंथ्स है। 11 मंथ्स टू 1 ईयर, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो गया। तभी आपका रियूनियन हो पाएगा। यहाँ पर कार्ड आया है नो, क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। आपको ट्रस्ट रखना है, बिलीव करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में आप लोगों का डेफिनेटली मिलन होगा। ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, ये यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर हो गया। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।